हे भरत लालिए बतलाओ। सुन रहे हो मेरे भरत लाल? हाँ माता। हे भरत लालिए बतलाओ, ननिहाल में कैसी कुशलता है। ये देख मन हर्षित है, कुछ अंदर से व्याकुलता है। भरत हाँ माता। पुत्र ये बताओ, ननिहाल में सब कुशलता तो है पुत्र? हाँ माता, ननिहाल में हर तरह से कुशलता है माता। परंतु माँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आज आपने किस तरह के वस्त्र धारण किए हैं माता, और आपके आभूषण भी नहीं है माता, आपके माथे में सिंदूर भी नहीं है माता। माता, पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे माता। आखिर माँ, पिताजी कहाँ हैं? पुत्र हाँ माता। संसार में जो आया है वो तो शरीर एक दिन छोड़ना पड़ता है पुत्र। हाँ माता। और तुम्हारे पिताजी नहीं रहे हैं पुत्र। ऐसा नहीं हो सकता माता। हाँ पुत्र। ऐसा नहीं हो सकता। रास्ते भर मेरा हृदय ऐसे कांप रहा था माता। आखिर अनहोनी हो ही गई ना माता, आखिर अनहोनी हो ही गई। माँ, माँ, मैं भी कितना अभागा हूं ना माँ, जो अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर सका माँ। माँ, पुत्र और पिताजी, आपने भी जाने से पहले मेरी प्रतिज्ञा नहीं थी, कम से कम मुझे भैया राम के हाथों ही सौंप देते। माँ, पिताश्री ने मुझे अवश्य याद किया होगा माँ। माँ, पिताश्री के अंतिम शब्द क्या थे माँ? पुत्र वो राम को ही पुकारते रहे। क्या? हाँ पुत्र। क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे माँ? नहीं पुत्र। परंतु ऐसा क्या आत्मवाद हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं थे माँ? माँ, हाँ पुत्र। आप तो पिताश्री के पास ही होंगी ना माँ? नहीं पुत्र, उन्होंने तो महारानी कौशल्या के कच्ची में ही प्राण त्याग दिए पुत्र। क्या? माता कौशल्या के कत्ल? हाँ पुत्र। परंतु उस समय भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे माँ? भरत। हाँ माँ। वन में थे वो। वन में? हाँ पुत्र। वन में क्यों माँ? लाल। हाँ माता। महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया था भरत। वनवास? हाँ भरत। भैया राम को? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता माँ। मेरे भैया राम तो धर्म, सत्य और मर्यादा की मूर्ति है माँ। भला ऐसा उनका क्या दोष था जो उन्हें यह दंड दिया गया माँ? माँ, हाँ पुत्र। ऐसा क्या दोष था मेरे भैया का जो उन्हें यह दंड दिया गया माँ? पुत्र हाँ माँ। उनका दोष कुछ नहीं था, सिर्फ वचन पालने के लिए। वचन? हाँ पुत्र। कौन सा वचन माँ, और किसे दिया था ये वचन? पुत्र हाँ माता। महाराज ने पुत्र। हाँ माता। ये एक बहुत लंबी कहानी है पुत्र। पुत्र हाँ माता। महाराज ने हाँ। महाराज से 2 वचन मैंने लिए थे पुत्र। कौन से वचन थे माता? पुत्र हाँ माता।
पहले वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? ऐसा क्रूर वरदान क्यों मांगा तू? तूने इस क्रूर वरदान से इस रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। इससे अच्छा होता कि जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला दबा दिया होता। कम से कम मैं आज इस तरह कलंकित तो नहीं होता। ऐसा क्यों किया माँ? तूने ऐसा क्यों किया? पुत्र, हाँ माता। जो कुछ भी मैंने किया तो तुम्हारे भलाई के लिए क्या पुत्र? मेरी भलाई? हाँ पुत्र। अरे तूने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, इसे तू मेरी भलाई बताती है? अरे वो परम धर्मात्मा को वन में भिजवा दिया तूने, ये मेरी भलाई है? ये किस तरह भलाई की है तूने मेरी? पुत्र, हाँ माता। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए क्या किया पुत्र। और पुत्र, तुम्हें और भी कर्तव्य निभाने पुत्र। अब इससे आगे मेरा क्या कर्तव्य होगा? मेरा तो यही कर्तव्य बनता है कि तेरी वजह से मेरे पिता की मृत्यु और मेरे भैया राम को वनवास हुआ है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा माता। पुत्र, हाँ माता। अरे मंत्रा, मंत्रा, हमारे लाल ननिहाल से आए हैं। आज बहुत दिन है मंत्रा, आरती थाली लिया मंत्रा। हे दुष्ट मंत्रा, तुझे लज्जा नहीं आती? ओ दुष्ट मंत्रा हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती उतारने आई। तुझे लज्जा नहीं आती? तूने आज सूर्यवंश की वो दशा कर दी है कि भैया राम को अयोध्या छोड़कर वन भिजवा दिया। तुझे देखता हूँ तो मेरा मन बड़ा ही विचलित होता है। और सुन, ओ कुल कलंकिनी पिशाचिनी, तूने सब खेल बिगाड़ा है। अवध का भविष्यकारी अंधकार भंग कर दिया। जिस प्रकार खिलते हुए फूलों के बाग को उजाड़ दिया हो। और सुन, ओछे की संगति करने से बुद्धि अंध हो जाती है।
उनकी संगत करने से बुद्धि अंध हो जाती है, जिस प्रकार खिलते हुए फूलों के बाग को उजाड़ दिया हो। संगत का असर अयोध्या में कुलगातिन ने दिखलाया है। देवता समान राम लखन दोनों को वन में बुलाया। शत्रुघ्न, अपने से बड़ों से इस तरह से बातें नहीं करते शत्रुघ्न। अरे पापा, क्या तू वही मेरी माता है जिसने मुझे जन्म दिया? माता मेरी माता हो तुम, क्या तुम्ही माता मेरी क्या? पापा, क्या तू वही मेरी माता है जिसने मुझे जन्म दिया? क्या तू वही मेरी माता? मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो कि मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, परम धर्मात्मा महाराजा दशरथ जैसे पिता और तीनों लोगों में बंदनी श्री राम जैसा भाई। तू जैसी पापिन कलंकिनी माता के गर्भ से जन्म लिया। अरे पापा, परम धर्मात्मा को वन में भेजते हुए तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? वो श्री राम जो तुझे अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो माता कौशल्या जो तुझे अपनी बहन से अधिक प्रेम करती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भरत, तू ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है भरत? तू नहीं जानता कि हर किसी माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है, पुत्र लोभ होता है। आखिर मैं तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ, पुत्र माँ हूँ। मैं भूल गया कि तू मेरी माँ है। मैं भूला माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना हर प्रकार अनुचित जमना। मैं भूल गया कि तुम मेरी माता। अरे माता का पद तो बहुत ऊंचा होता, तूने अपना पद अपने हाथों से गिरा लिया। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ पुत्र। तू मेरी माँ है। इसलिए कहीं मार्ग आज भूले वन के वो भाता है। जो नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। पापा, मैं तो भूल गया कि तू मेरी माता है, और तू भी ये भूल जा कि तूने कभी किसी पुत्र को जन्म दिया।
मैं जन्म जन्मांतर नरक में रहना स्वीकार करूंगा, पर तुझे अपनी माता कहना कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अरे पापा, ये हृदय जल गया है, ठोस हो गया।